हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग 1 से 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालना सीखेंगे। जो 1 से 20 तक के तत्व हैं, इसका हम संयोजकता कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। साथ में हम लोग कोषों को पहचानना भी सीखेंगे कि किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसमें कौन कौन से कोष कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब तक देखिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको पता नहीं होगा तब तक हम संयोजकता यानी वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें में देखिए, जैसे 1s आपको कहीं भी दिखे उसको हम लोग बोलते हैं के कोष। कौन सा कोष बोलेंगे? के कोष। ठीक है। आपको 2s 2p कहीं भी दिखे उसको हम लोग एल कोष बोलते हैं। आपको 3s 3p और 3d कहीं भी दिखे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एम कोष बोलेंगे। यदि 4s 4p 4d दिखे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एन कोष बोलेंगे। ठीक है। जो कोष होता है उसको हम लोग के एल एम एन के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो उपकोष होता है उसको एस पी डी और एफ के रूप में लिखा जाता है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में 6 रहता है, डी में 10 रहता है, एफ में कितना रहता है? 14 रहता है। अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि जो के है, यहाँ देखिए के एल एम एन ऐसे सीरियल वाइज क्या होते हैं? कोष होते हैं। कोषों का जो नाम होता है, तो के पहले नंबर पर आता है तो इसको प्रथम कोष बोलते हैं। एल दूसरे नंबर पर आएगा तो उसको द्वितीय कोष बोला जाता है, एम को तृतीय कोष और एन को चतुर्थ कोष बोला जाता है, यानी चौथा कोष बोला जाता है। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग संयोजकता निकालते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ यदि संयोजकता का कुछ रूल होता है, रूल समझ लीजिए। अब यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में कोई भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, यदि उसके बाहरी कोष में, बाहरी कोष कौन बनेगा? या तो के बनेगा, या तो एल बनेगा, या तो एम बनेगा, या तो एन, या कुछ भी आगे बनता रहेगा। अब देखिए आगे, जैसे किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 4, या क्या रहे? 4 रहे, तो उसका संयोजकता, उसका क्या जी? संयोजकता, उसका संयोजकता वही होता है। वही का मतलब, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1 होगा। किसी के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2। किसी तत्व के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3। किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। इस रूल को ध्यान में रखिए। पहला रूल है, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है हो तो उसका संयोजकता वही होता है। वही का मतलब हुआ, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 है तो संयोजकता 2, 3 है तो संयोजकता 3, 4 है तो संयोजकता 4। इतना तो समझ में आ गया। आगे देखिए, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में, दूसरा रूल समझिए, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी तत्व है, यदि उसके बाहरी कोष में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता क्या होता है? आपका 8 में से इस सबको घटा देंगे, निकल जाएगा। सबको का मतलब, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 घटाना है। ठीक है। तो संयोजकता कितना निकलेगा? 3। अगला, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाइए, संयोजकता 2। ऐसे देखिए, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 घटा दीजिए, 8 में से कितना आएगा? मान 1 आएगा, संयोजकता 1। यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 घटाइएगा, संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम क्या करेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1s आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। 1s को कौन सा कोष बोलते हैं? के कोष बोलते हैं, जो प्रथम कोष है। ये कौन सा कोष है? के कोष है। पहचान लीजिए इसको। अब देखिए, एगो कोष है तो बाहरी कोष उसी को ना बोलेंगे। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ बाहरी कोष में इसका इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है। अगला देखिए, जब इसका बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए रूल पढ़िए, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता वही होता है, 1 वाला का 1, 2 वाला का 2, ऐसे। तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन का संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। 2 रहेगा तो संयोजकता 2, 3 रहेगा तो संयोजकता 3, 4 आएगा तो संयोजकता 4। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो इसका संयोजकता क्या होगा? संयोजकता हो जाएगा 1। निकाल लिया हम लोग। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपका हीलियम है। हीलियम का जो बाहरी कोष है कौन है? के है। और के में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2।
लेकिन ये नियम के अपवाद है। इसका जो के कोष है पूर्ण रूप से भरा है। जब पूर्ण रूप से कोष भरा है तो ये किसी तत्व से अभिक्रिया भी नहीं करेगा, यानी अक्रिय गैस इसको बोलते हैं। और इसका संयोजकता होता है 0। एक अपवाद में कौन आएगा? हीलियम आएगा, जिसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी इसका संयोजकता क्या होता है? 0। क्यों? कारण है कि इसका जो बाहरी कोष के है, के क्या है? पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसका संयोजकता क्या होता है? 0 होता है, यानी किसी भी तत्व से संयोग नहीं कर सकता है, अभिक्रिया नहीं कर सकता है। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 0। अपवाद में केवल एक यही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, लिथियम आपको दिख रहा है। लिथियम में देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ 1s दिखेगा उसको के बोलते हैं, के लिख लिए। जहाँ 2s दिखेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? l बोलते हैं। 2s और 2p कोई भी दिखे उसको l बोलते हैं। अब बताइए यहाँ बाहरी कोष कौन है? पहला कोष के, दूसरा कोष l, यानी बाहर कौन है? l है। तो जब बाहर l है तो बाहरी कोष l होगा। l में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है l में तो संयोजकता कितना हो जाएगा? देखो यहाँ l यानी 2s है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। या समान लिखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता क्या हो जाएगा? देखिए, 1 वाला का 1 होता है, संयोजकता 1 निकल गया। एक और तरीका होता है बाहरी कोष पहचानने का। वो तरीका ये है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या देखा जाता है कौन है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बड़ा संख्या देखो कैसे, यहाँ 1s है और 2 है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, इसका मतलब बाहरी कोष 2 वाला है। तो बाहरी कोष देखो यहाँ 2s है, इलेक्ट्रॉन कितना? 1। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है 1s2 और 2s2। तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2, इसको के बोलते हैं, इसको l बोलते हैं। l में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोष l हो जाएगा। देखिए ये अंदर है, इससे बाहर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 वाला का संयोजकता 2, तो 2 लिख लिए, हो गया इसका। आगे देखिए, अगला बोरान है। बोरान का देखिए, इसको हम लोग के कोष बोलेंगे, क्योंकि 1s को के, 2s और 2p दोनों को l बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2s और 2p दोनों को l बोलते हैं। यह पहचानने का तरीका दूसरा क्या है? सबसे बड़ा संख्या देख लीजिए। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 2s और 2p में 2 जगह दिख रहा है बड़ा, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बड़ा है। अब कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, सभी में से इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, सभी उपकोषों का। ये सबको उपकोष बोलते हैं एसपीडीएफ को। तो 2s और 2p है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और 1 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 3 रहेगा तो संयोजकता कितना होगा? 3 वाला का भी 3 होता है, हो गया। अगला देखिए, कार्बन, परमाणु संख्या इसका 6 होता है। देखिए यहाँ कार्बन का देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको के बोलते हैं 1s को, 2s और 2p को l बोलते हैं। वहाँ देख लीजिए 2s और 2p को l, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वाला का भी संयोजकता क्या होता है? 4 होता है। अगला देखिए, यहाँ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। देखिए इसको के बोलते हैं, इधर वाला क्या है? l है, 2s 2p l है। अब देखिए l में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी को सही होगा, 3 और 2 कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ समझने वाला बात है, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5, अब इसका संयोजकता हमको निकालना है। तो जिसके बाहरी कोष में 5 होगा, 8 में से उसको क्या करेंगे? यहाँ देखिए घटा देंगे। तो घटा दीजिए 8 में से, अभी 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 घटेगा, कितना मान आएगा? 3 आएगा। संयोजकता कितना हुआ? 3 हुआ। आगे देखिए, आगे आपका है, इसको के बोलते हैं, ये दोनों को क्या बोलेंगे? l बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ l, बाहरी कोष l है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना होगा? 8 - 6, संयोजकता 2 निकल गया। अगला देखिए, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसको के बोलेंगे, इसको कौन सा कोष बनेंगे? l कोष बनेंगे, 2s और 2p को। तो देखिए बाहरी कोष l है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? 5 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 8 में से इसको भी घटाना है संयोजकता निकालने के लिए। 8 - 7, इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजकता कितना? 1 निकलेगा। अगला आपका नियान है। तो जो नियान है, देखिए नियान का परमाणु संख्या 10, इसको के बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? l। ठीक है, बाहरी कोष l है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 2 8, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे? 8 में से 8 को भी घटाना है। तो 8 में से 8 घटा देंगे, संयोजकता 0, यानी नियान एक क्या है? अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है नियान। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका संयोजकता क्या होता है? 0। जिसका संयोजकता 0 होता है वो अक्रिय होता है। अब इधर हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ देखिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। इसको देखिए यहाँ 1s को के बोलते हैं, 2s और 2p, देखो 2s और 2p को क्या बोलेंगे हम लोग? l बोलेंगे।
और m को हम लोग क्या बोलते हैं, Kl m बोलते हैं, ठीक है। यानी 3s को क्या बोलेंगे हम लोग, m बोलेंगे। 3s देखिए यहाँ m बोलते हैं, इसको तीसरा कोष है। सबसे बाहर कौन है, m है। m में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। या दूसरा तरीका, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 3 है, तो देख लो 3 को हो गया, कहीं को है। और उसके आगे s है, s में कौन इलेक्ट्रॉन है, एक। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एक। ऐसे निकालते हैं बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक वाला का संयोजकता एक होता है, संयोजकता एक हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ इसको के बोलते हैं, के कोष, इसको इन दोनों को एल कोष, देखो यहाँ दोनों को एल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3s को m बोलते हैं। m में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। 2 वाला का 2 ही संयोजकता होता है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, इसको के बोलते हैं, इसको l बोलेंगे। 3s और 3p को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ 3s और 3p किस में आए, m में है, m बोलेंगे। यानी तीसरे कोष में है। सबसे बाहरी कोष कौन है, m है। m में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, 3। 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितना, 3 होगा। यानी एल्युमिनियम का संयोजकता 3, ठीक है। सिलिकॉन का देखिए, जो सिलिकॉन है इसमें देखिए, इसको के बोलेंगे, इन दोनों को l, इन दोनों को m बोलेंगे। बाहरी कोष m हो जाएगा। m में कितना इलेक्ट्रॉन है, m में आपका इलेक्ट्रॉन है 2 और 2, 4। 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता भी कितना होगा, 4 होगा। सिलिकॉन का संयोजकता 4। ऐसे निकालेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को L, 2s और 2p को L, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, m बोलेंगे। m में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5, गिन लीजिए, 3 2 कितना होगा, 5 होगा। या दूसरा तरीका क्या है पाए जानने का, दूसरा तरीका है कि बड़ा संख्या देख लो कौन है, 3 है। कौन वो 3 है, 2। एगो यहाँ 3 है, एगो यहाँ। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ, कितना हुआ, 5। यानी m कोष के उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। या कह सकते हैं m में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो जब 5 होगा तो क्या करते हैं हम लोग, 8 में से 5 को घटा देंगे, संयोजकता निकल जाता है। तो क्या कीजिए आप, 8 में से क्या कीजिए, 5 को घटा दीजिए। 3 2 5 घटाएंगे, कितना होगा, संयोजकता आएगा आपका 3, निकल गया फास्फोरस p का संयोजकता। आगे देखिए, आगे हमारे पास सल्फर है। सल्फर में देखिए, इसको के बोलते हैं, इसको l, इन दोनों को m बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का बोलते हैं m। बाहरी कोष m है, m में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 8 में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, संयोजकता 2, ठीक है। यानी सल्फर का संयोजकता 2। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुण ऐसे है। देखिए, इसको के बोलेंगे, इन दोनों को l बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, m, Kl m। तीसरा कोष है, सबसे बाहरी कोष है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7। 8 में से 7 घटाओ, संयोजकता कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। आर्गन है, देखिए यहाँ आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। यहाँ इसको के बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। और इन दोनों को l बोलते हैं, m बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3s और 3p देखिए, 3s और 3p यानी mm बोलेंगे इसको, m कोष का उपकोष है। अब यहाँ देखिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी क्या करेंगे, 8 में से 8 घटा देंगे, संयोजकता निकल जाएगा। 8 में से 8 घटाइए, संयोजकता 0। यानी जो आर्गन है एक अक्रिय तत्व है, यानी अक्रिय गैस है। ये वाला अक्रिय है, नियान अक्रिय है, और हीलियम क्या है, अक्रिय है। क्यों है, क्योंकि इसका संयोजकता क्या होता है, 0 होता है। अगला पोटेशियम देखिए, परमाणु संख्या 19 है, इसको हम लोग के बोलते हैं, और इन दोनों को l बोलते हैं। देखिए 2s और 2p l, 3s और 3p को क्या बोलते हैं, 3s 3p m बोलते हैं। एक आया है 4s, ठीक है। तो 4s को क्या बोलते हैं, देखिए 4s रहेगा तो n बोलेंगे, यानी चौथा कोष का उपकोष है। या दूसरा तरीका क्या है, देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है, 4 है, यानी मतलब ये बाहरी कोष का उपकोष ये होगा। तो 4s है, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो संयोजकता क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम का देखिए, इसको के बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इन दोनों को m बोलते हैं। देख लीजिए 3s और 3p को m बोलते हैं। उसके बाद है 4s है, 4s को n बोला जाता है, यानी बाहरी कोष n है, n में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संयोजकता क्या होगा, 2 ही होगा। 1 वाला का संयोजकता 1, 2 वाला का 2, 3 वाला का 3, 4 वाला का 4 होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग संयोजकता बिल्कुल आसानी से सीख लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए
और बिल्कुल ही आसान तरीका से आप केमिस्ट्री सीख पाइएगा, या अदर जिस भी विषय का वीडियो बनाया जाएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।